शुभ आपकी हमारी एक खास पेशकश है जिसमें हम पहले जब आपके साथ जुड़े थे तो हम क्या करते थे कि एक नंबर लेते थे और इस नंबर के बारे में आपको आपकी हेल्थ, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी विदेश यात्रा, आपकी एजुकेशन, आपका घर परिवार, आपका बिजनेस, आपका स्टॉक मार्केट सब कुछ बताया हमने। और वो सीरीज बेहद पसंद हुई, काफी सारे लोगों को मजा भी आया। फिर हमने शीतल मैम से रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो, आप ये बहुत सारी चीजें ना बताते हुए किसी एक नंबर के बारे में उसका बिजनेस एंगल से बताओ आप। वो मार्केट में रहे नहीं रहे, क्रिप्टोज में रहे नहीं रहे, शेयर्स में करें इन्वेस्टमेंट की नहीं करें, रियल एस्टेट में जाए कि नहीं जाए, कौन सा सेक्टर उसके लिए ठीक है, किस चीज को अवॉइड करे ना करे, सिर्फ पैसे अर्थतंत्र के हिसाब से बताएं, क्योंकि मेरे को लगता है ये अपने आप में ज्यादा जरूरी चीज थी। हमने शीतल मैम से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आज हमारे साथ फिर से कनेक्ट हुए। एक नंबर का एपिसोड आप यूट्यूब पे ऑलरेडी देख रहे होंगे। अब 2 नंबर के एपिसोड की यानी कि 2 तारीख जिनका डेस्टिनी नंबर है। अच्छा, डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशंस कैसे होंगी ये भी हम आपको बता देते हैं। आप एक जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 बना है और वो आपका वीडियो YouTube पे आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो लिंक के जरिए उसको पूरा स्क्रॉल करके अच्छे से देख सकते हैं। आज हम 2 नंबर की बात करें। 2 नंबर कैसे होगा, किन किन लोगों के लिए ऊपर 2 नंबर लागू होता है, चलिए एक बार उसके बारे में चर्चा होगी। शीतल मैम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझसे करते हैं जरा बातचीत। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल समय देने के लिए। आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। आप लगातार मैं समझ सकता हूँ कि आपका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में सब समय निकाल के आपको दे ही देते हैं किसी न किसी तरह से आधा घंटा, ताकि हम आपके साथ एक अच्छा सा एपिसोड बना पाए और जितना हो सके लोगों को बता पाए न्यूमरोलॉजी के फायदे। नफा नुकसान हर चीज में होता है, कम से कम फायदे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, हर चीज के फायदे होते हैं। कहते हैं बिल्कुल पड़ा हुआ पत्थर का भी फायदा होता है। तो ये तो फिर भी एक जीवंत लाइफ है, एक साइंस है, प्रूव्ड साइंस है, तो इसके फायदे हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारा योगदान कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं आपकी तरफ से, सारा का सारा काम जो है वो शीतल मैम खुद ही कर रही है। तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर, यूट्यूब चैनल का एड्रेस, इनके सोशल मीडिया का एड्रेस आप नीचे लगातार देख पा रहे होंगे। और अगर आप चाहें तो एक हम आपको लास्ट में एक तस्वीर भी दिखाएंगे पिछले शो के दौरान में, आप उसकी फोटो खींच कर लीजिएगा, एक साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज पूरे शो में तो आप ये सब नीचे जो टिकर पे चल रहा है आप ये नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतल मैम, आपने 1 तारीख का डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना हमको आपको बताया था पिछली बार। हम आपसे पूछ भी रहे थे कि कैसे राशि चेक करें और कैसे डेस्टिनी नंबर चेक करें। आज 2 तारीख की 2 नंबर वाले की बात है, तो 2 नंबर की कैसे डेस्टिनी नंबर कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ, एक बार जरा ये बता दीजिएगा, और इनकी राशि कौन सी है, इसी से शुरू करते हैं। ये जो लोग बॉर्न है 2, 11, 20 और जैसे 1+1 अगर आप करोगे तो 2 टोटल आती है, तो यहाँ पे हो गया नंबर 2, मतलब डेस्टिनी नंबर जो होगा वो आपका नंबर 2 हो गया। देन उसके बाद में अगर कैलकुलेशन करो एज अ नंबर के हिसाब से, बॉर्न जो भी नंबर 2 होते हैं मोस्टली कैंसर होते हैं, कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद तो अगेन वही कि हम लोग टाइम, बर्थ प्लेस, बहुत सारी चीजें देखिए, कभी कभी आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो अलग भी हो सकती है, बट एज अ डेस्टिनी नंबर अगर आप देखो, कंडक्टिंग नंबर्स अगर आप देखो तो 2, 11 और 20 और 29 जिनकी है उनकी जो ज़ोडिएक साइन रहेगी वो कर्क रहेगी, कैंसर रहेगी। ठीक है। अच्छा, वैसे हम जितना हम जानते थे, जैसे मैं अपनी राशि के हिसाब से बोलूं तो मेरी भी कर्क राशि थी, लेकिन मेरा डेस्टिनी नंबर 2 नहीं आया। मैं इसलिए ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ, अपने ऊपर ही लैब टेस्ट करते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर वालों का डेस्टिनी नंबर हुआ 2, राशि होगी इनकी कर्क। वैसे अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिनके अभी चंद्रमा चौथे जगह पर होता है उनकी टिपिकली कर्क राशि होती है। जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं तो मेरा बॉर्न डेट है 31, तो मैं 4 नंबर से हुआ, तो उसके हिसाब से मेरा वैसे भी मंगल और चंद्रमा चौथे स्थान पर। आज मेरा लेकिन मैं 11 नंबर, मैम भी 11 नंबर है ना। तो अब न्यूमरोलॉजी की राशि कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजी की राशि कैलकुलेशन का जो फर्क मैं आपको बताना चाहता था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ।
अगर आपका चंद्रमा चौथे स्थान पर होता तो कर्क राशि होती, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है तो आपकी राशि कर्क। ये आपको बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर रखिएगा कि जिसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखना। शीतल मैम ठीक है ना, ऐसे ही सोचिए ना, ऐसा ही हम गलत तो निकले। मतलब आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो शायद मैं कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपसे ये सीख रहे हैं। अच्छा मैम, दूसरी हम तरीके से आगे बढ़ते हैं। हर साइंस का अपना अपना एक तरीका होता है, कुछ अलग तरीके से देखते हैं कुछ, लेकिन जो जिसका उसको वैसे ही रखिए, उसके प्रिंसिपल्स दाएं बाएं नहीं किए। आधा अधूरा का ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप आधा एस्ट्रोलॉजी आधा न्यूमरोलॉजी मिला देंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी मींस द न्यूमरोलॉजी, सारे प्रिंसिपल फिर उसी के ही चलेंगे, फिर आपका ज्ञान नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दूसरी पॉइंट पे। मैम, जब किसी की 2 नंबर है और राशि कर्क है, तो फिर उसका प्रभाव शरीर की किस जगह पर पड़ता है? कौन अधिपति है, कौन मेन है उनके लिए प्लैनेट, और किस जगह पर फर्क पड़ता है? पहले शारीरिक रूप से आपने बताया। डेफिनेटली हमने 1 नंबर के लिए भी प्रेडिक्ट किया था कि कौन से बॉडी पार्ट के लिए इनको हानि हो सकती है, तो वो अगर आप ठीक से अभी से केयर करोगे तो वो नहीं होगी। तो लेफ्ट आई, लेफ्ट नोजिल, लेफ्ट ईड़ा नाड़ी हम लोग उसे बोलते हैं, दिमाग पाए हिस्से पे, मतलब अगर आप बोलोगे तो 1 नंबर का हमने देखा था राइट साइड, बट यहाँ पे सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है नंबर 2 पर भी, तो शरीर के बाएं हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट हम लोग देखेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ना तो पैरालिसिस के अटैक्स आना, हार्ट अटैक्स आना, तो ये जो होता है ना ये नंबर 2 के साथ ओल्ड एज में ज्यादातर हम लोग देखते हैं। बट इसीलिए मैं स्पेशली इस बार आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको अगर पता है ना कि ऐसे हो सकता है, अभी से अगर आप केयर करोगे तो ये सारी चीजें टल सकती है। मतलब 110% ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपके लाइफ में आएगी नहीं जब आपको पता है तो, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। अच्छा मैम, एक और चीज बताइए, ये आपने भी बताया कि बाई आंख पर प्रॉब्लम हो सकती है, बाई नॉस्ट्रल पे हो सकती है, शरीर के बाएं हिस्से पर हो सकता है। मैं अगर बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं इसको उल्टा सोचूं कि मेरी बाई आंख ज्यादा अच्छी हो सकती है, मेरी ईड़ा नाड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती है, मेरे दिमाग का बाया हेमिस्फीयर ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये अच्छा और बुरा आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ये तो समझ में आ गया कि इन 5 चीजों पर असर आएगा, अच्छा है या बुरा है, कैसे पता? ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। अगर वही मैंने अभी बताया ना कि आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर हमने अभी से उसके ऊपर प्रिकॉशंस लिए और जैसे आप बोल रहे हो कि सोचना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो मेरे लाइफ में आने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी से प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपके तरफ मतलब दूर दूर तक आएगी नहीं। ये पॉजिटिव सोचना भी उतना ही जरूरी होगा। इंटरेस्टिंग। वैसे मैं आपको बता दूं 2, 11, 20 और 29 तारीख का जिनका भी जन्म है ये उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर 2 है और उनकी राशि कर्क है। 4 डेट मार्क कर लीजिएगा, 2, 11, 20 जो इजी टू रिमेम्बर है, और 1, 29 तारीख, क्योंकि उन दोनों का सम टोटल 11 बनेगा। और उसके बाद फिर आपको बताइए कि वो भी डेस्टिनी नंबर 2 के अंदर ही आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और पॉइंट भी है, हमने शरीर के हिस्सों पर असर बढ़ दिया। 2 नंबर वालों के लिए खास बातें क्या है मैम? इनका नेचर कैसा है, ये कैसे कनेक्ट होते हैं, इनका हाव भाव कैसा होता है, शारीरिक रचना कैसे होती है, ये भी बताइए। डिम्पी सर, आपको मुझसे बात करके मेरा थोड़ा बहुत नेचर आपको पता चल ही चुका होगा, बिकॉज आई एम मैं आपके नेचर की चीज मैं प्रेडिक्शन करता हूं, मैं बिना देखे आज प्रेडिक्शन कर देता हूं अपने नेचर की। आपका सबसे ज्यादा नेचर जो मेरे को बहुत पसंद आता है वो है हेल्पिंग। आप मिस्टर कोच किसी के साथ में उसकी हेल्प करने में आतुर रहते हैं, आपको बस ये पता लग जाए कि सामने वाले की प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये प्रकरण किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प करने में सबसे आगे। दूसरा, आपकी जो मेरे को नेचर बहुत पसंद आया है सिंपलिसिटी, एरोगेंस नहीं है। ये तो क्या होता है ना, जब हम किसी को 100 ग्राम भी किसी की हेल्प कर देते हैं तो 1 किलो तक दिखाते हैं, तो वो कम से कम आपका नहीं। तो एक ये सिंपलिसिटी। दूसरा, तीसरा, जो भी आप उपाय दे रहे हैं या जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो बहुत सरल है, उसके लिए मेरे को कहीं कुछ सोचना नहीं होता, कहीं गंभीरता से कहीं कुछ लेना नहीं, कहीं बेचना नहीं, कुछ भी। वो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
बस किसी चीज को बढ़ाना और किसी चीज को कम करना है। ये 3 पॉइंट तो मैं आपके नेचर और आपकी साइंस से प्रभावित हूँ। यस सर, इन लोगों को स्पेशली जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं उनको फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू वाली चीजें बहुत पसंद है, अच्छा। परफ्यूम बहुत पसंद है। इनका नेचर बहुत नेचुरल होता है, जैसे आपने मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर दी है, तो यस डेफिनेटली मैंने तो सच्चाई बताई, मैंने तारीफ नहीं की, मैंने सच्चाई बताई सिर्फ। एज ऑलवेज फेयर होते हैं, हाँ, थोड़े से मतलब लाइक सकल वाला फेस इनका होता है, कर्ली हेयर्स इनके ज्यादा होते हैं, और यस हाँ। फेमिनिन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे आज तो मैं भर के खुद की तारीफ भी कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं ये भी अच्छा, ये बात भी अच्छी, ठीक है, मैं बोलूंगा एक पॉइंट हो रहा है, मतलब आप ये है कि आप जिसे कहते हैं ना कि एक फोटोजेनिक फेस होना, तो आपका फोटोजेनिक फेस है, मतलब आप कैमरे के आगे आते हो तो देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल ऐसे दिखते हैं ठीक, और फोटोजेनिक नहीं होते, तो आप बहुत अच्छे फोटोजेनिक हो, मतलब आप कैमरे के अंदर आते हो तो आप कितने खुश होने वाले हैं, उतने कोई नंबर वाले खुश नहीं होने वाले। मतलब आज का एपिसोड 2 नंबर के लिए पूरा चेंज ओवर हो जाएगा कि यस वो जो खुद को समझ रहे थे कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, फोटोजेनिक नहीं हूँ, वो भी आज से समझना शुरू कर दे, क्योंकि यार फोटोजेनिक आप उसे बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब वो मैं तो फील करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो मेरे को पता लग जाता है कि अच्छा ये जैसे कैमरे के अंदर आएगा इनका आउटलुक ही अलग आने लगता है, उनकी हाव भाई अलग आने लगते हैं, तो वो आपके साथ भी है, इसमें तो कोई दो राय है। इंटरेस्टिंग है, यस बता। देन ये सारी खूबियां होती है नंबर 2 के लिए। देन अगर आप पूछोगे 2, 11, 20, 29 वाले जो वुमेन्स होते हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं, सिंसियर होते हैं विथ हस्बैंड, बट 2, 11, 20 और 29 वाले जो मेल्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रोमांटिक होते हैं और वो क्विकली चेंजेबल होते हैं। ये फर्क होता है नंबर्स के बीच में, मेल्स और फीमेल्स के बीच में। तो फीमेल्स अगर आपके हस्बैंड है 2, 11, 20, 29 वाले, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए अपने डिसीजंस पे। नंबर 2, 11 और 20 और 29 वाले लोग बहुत ज्यादा अच्छे से स्टिक होते हैं, मतलब लाइक हमें उनसे बोल सकते हैं कि कमिटमेंट कंप्लीट करते हैं, ऑल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। मतलब अगर नंबर 4 की अगर मैं आपकी अगर बात करूँ, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आके खड़ा हो तो आप पहले सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ, बट नंबर 2 वाला वहां पे होगा ना, तो वो सोचेगा कि नहीं इससे रास्ता निकल सकता है, मैं कुछ ना कुछ ऐसे करता हूँ कि यहाँ से एग्जिट कैसे लूँ। तो दैट इज टारगेट भी ये लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आप टारगेट की बात बता रहे हैं, आप ये सब चीजें बता रहे हैं उनके बारे में, तो क्या ये बिजनेस एंगल में काम करता है? जैसे मैं अगर आपसे अपने 2-3 डिवीजन डाल दूं, स्टॉक मार्केट बताओ, आप कमोडिटीज बताओ, क्रिप्टो बताओ, या इनको ओवरऑल बिजनेस बताओ, तो फिर आप वो 4 कैटेगरीज में क्या क्या बताओगे, कैसे इनको रैंक करोगे आप? जैसे मैंने बताया ना कि वो जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होते, सरेंडर नहीं करते किसी चीज के लिए, बहुत काइंड हार्टेड और जेंटल और हेल्पफुल भी होते हैं। उसका इफेक्ट डेफिनेटली इनको स्टॉक मार्केट में होता है। ये स्टॉक मार्केट इनके लिए अच्छा है। लाइक यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में आप मुझे पूछोगे तो इन्वेस्टमेंट इनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल मैं करूंगी। कॉमोडिटी, यस सिल्वर इनके लिए, क्योंकि चंद्रमा इनका गुरु है, तो यस डेफिनेटली सिल्वर इनके लिए अच्छा रहेगा, में भी ये लोग कर सकते हैं। मार्केटिंग बिजनेस, मतलब आपको तो पता है कि आपने मुझे फेसबुक पे ढूंढा और जितने सारे लोग आपको मिलते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमने शीतल मैम को फेसबुक पे ढूंढा है, तो आप सोचते मेरी मार्केटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं जरूर बोलूंगा कि अब आपके ग्रुप में अब ये देखो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट लेसन है, अगर आपके ग्रुप में कोई 2 नंबर वाला है ना, जिसका जन्म डेस्टिनी नंबर जिसका 2 है, यानी कि जिसका 2, 11, 20, 29 का डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको मार्केटिंग का काम सुनो, वो कैसे भी करेगा, वो आपके लिए कर देगा, वो मार्केटिंग अच्छी कर, इसमें कोई बुरा है। मैं मान सकता हूँ कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो काम भगवान ने खूबसूरती दी है, जिसको दी है, वो दी ही है। तो ये डेस्टिनी नंबर 2 यानी कि जिनका 2, 11, 20, 29 का जन्म है, वो तो पक्का है आपके घर में, आपकी टीम में कोई भी हो,
तो ये तो समझ लेना चाहिए। और मेरे को लगता है ये न्यूरोलॉजी ना एक मायने में बहुत अच्छी साइंस भी है। आपकी हायरिंग को लेकर भी बहुत अच्छी साइंस है, आपके और कामों को लेकर भी बहुत अच्छी साइंस है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को कोई काम कर रहा है, आप लोगों को पता है कि हो सकता है मेरी डेस्टिनी से ना हो, मेरी डेस्टिनी नंबर से ना हो, तो आप किसी और का फायदा भी ले सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं अपने साथ, चेक करवा के एक्सपर्ट्स की राय। तो ये जो 4 हिस्से हमने आपके सामने रखे हैं, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, क्रिप्टो एंड बिजनेस, ये तो फोटो खींचने वाला है 2 नंबर 1 कि क्रिप्टो में आप अच्छे रहेंगे, रहो, कमोडिटीज में आप कोशिश करो चांदी से रखो, और स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना, इन्वेस्टमेंट है, आपको रास्ते निकालते हैं, पेशेंस है, समझ है, बुद्धि है, आपका काम हो जाएगा। और बिजनेस मार्केटिंग तो खैर जबरदस्त है, ये तो इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल शीतल बाग है, किसी और पे जाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शीतल बाग है। मैं आता हूँ और पॉइंट पे, मान लो ये चीजें हमारी अच्छी हैं या उसको और अच्छा करना चाहते हैं, या ये चीजें हमारी थोड़ी खराब है, उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, तो उपाय क्या? कहते हैं कलयुग में दान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उपाय क्या है? कि दान से जुड़ा कुछ उपाय है? अभी हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है नंबर 2 के लिए, तो नंबर 2 वाले कहीं ना कहीं सोचिए 11 वाले, 20 वाले, 19 वाले के हर एक के नंबर के हिसाब से तो सारी चीजें सही नहीं हो सकती है ना। किसी की 19-20 हो सकती है, कोई अगर आईटी में काम करता और उसे मार्केटिंग की अभी तक पहचान नहीं थी, तो वो आईटी में अगर काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो फिर आप प्लैनेटरी डायरेक्शन चेक कर लेते हो। फिर प्लैनेटरी डायरेक्शन चेक करने के बाद मैं बता देती हूँ आपको कि आपके ये प्लैनेट थोड़ा सा वीक है, इसको हमें खुश करना पड़ेगा। देखिए जितना आप प्लैनेट्स को खुश करोगे ना, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डोनेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप छोटा मोटा भी डोनेशन करते हो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो डेफिनेटली सफेद मिठाई यहाँ पे नंबर 2 है, इसलिए हम लोग सफेद मिठाई, नारियल, सफेद या फिर ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर के या फिर हरे कलर के कपड़े आप डोनेट कर सकते हो। हम लोग डोनेशंस देते हैं, मतलब आप कभी विंटर में, जैसे मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था कि आप विंटर में जाके न्यू ईयर को मैंने आपको बताया ब्लैंकेट्स दे दो, तो अगर वो उस ब्लैंकेट में, अगर आपको अभी यहाँ पे किसी को समर के लिए कपड़े देने हैं, विंटर के लिए कपड़े देने हैं, तो व्हाइट कलर, क्रीम कलर या ग्रीन कलर आप देखो दोगे तो आपका प्लैनेट खुश हो जाएगा। कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं, तो आपका प्लैनेट जितना खुश होगा आपको उससे उसी तरीके से रिटर्न्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, तो हम इसको एक बार जरा सम अप कर देते हैं सारे ग्राफिक्स एक साथ आपको दिखा के। तो मैं इसलिए सम अप करना चाह रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें पता हो जाए। नंबर 2 की डेस्टिनी नंबर से शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो जिनका 2, 11, 20, 29 का जन्म है, उनका डेस्टिनी नंबर 2 माना जाए, राशि कर्क मानी जाए। अगला पॉइंट कि इनके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हैं, शरीर पे किस चीज का फर्क पड़ेगा, जैसे बाई आंख, बाएं नथुने पे, ईड़ा नाड़ी पे, दिमाग के सेकंड हेमिस्फीयर यानी कि बाएं वाले हिस्से में, और शरीर के बाएं हिस्से पर यानी कि दाएं और बाएं हिस्से में, दायां और बायां हिस्से, तो बाएं हिस्से पे ज्यादा ध्यान रखना आपको, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। एक और चीज आपको दिखाते हैं, इनके लिए जुड़ी हुई कुछ खास बातें। खुशबू वाली चीज, नेचर इनको काफी पसंद, गोरा रंग, टिपिकली चेहरा गोल होता है, बाल घोंघराले, और साथ ही थोड़े से शर्मीले नेचर के होते हैं, फोटोजेनिक भी काफी होते हैं। ठान लिया, सो ठान लिया। तो ये 3, 4, 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनके लिए मुझे बताई है। एक और पॉइंट पे आते हैं, अब आते हैं क्योंकि व्यापार इंपॉर्टेंट है, तो जब व्यापार के हिसाब से देखेंगे, स्टॉक मार्केट में निवेश करना, कमोडिटीज का काम, क्रिप्टोज का काम, और मार्केटिंग बिजनेस यानी बिजनेस मार्केटिंग करना, ये इनके लिए सबसे बेहतरीन चीजें जो हमने आपके सामने रखी। अगर फिर भी कोई तकलीफ आ रही है तो एक रेमेडी आपके सामने है, सफेद मिठाई का दान, नारियल का दान, सफेद क्रीम या हरे रंग के वस्त्र का दान। और मैं तो बोलूंगा गर्मी आ रही है, सफेद देखिए कैसे प्रकृति कैसे अपने आपको मैच करवा देती है। जब हम 1 नंबर के बाद बोल रहे थे, कोइंसिडेंटली ब्लैंकेट्स था, सर्दियां चल रही थी, अभी हम कोइंसिडेंटली इस शो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गर्मियां चल रही हैं, तो एक अच्छा रास्ता प्रकृति आपको खुद से दिखा देती है। सफेद क्रीम या हरे रंग के वस्त्र आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप शीघ्र में उससे संपर्क कर सकते हैं। ये जो मैं प्लेट आपको बताना चाह रहा था ये वही है, आप इसकी फोटो खींच के रख लीजिए। एक और मेरा मानना है कि इस तरह की चीजों को जरूर अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि कई बार आप
ऐसी दुविधा में नहीं होते, लेकिन आपका मित्र होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपका पड़ोसी होता है, एक ऐसा आपको लोग दिख जाते हैं समाज के अंदर जिनको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। हो सकता है आपको ना हो, लेकिन फिर भी अपने पास रखिए ताकि उस तक ये चीज पहुंचाई जा सके। तो श्री मैम का ये नंबर भी है, WhatsApp का नंबर भी है, वो अपनी स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे हैं। अब मैं एक ऐसी चीज को लेकर बातचीत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज श्री मैम कोइंसिडेंटली आपका ही नंबर डिस्कस कर रहे हैं, और आपके जो नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर दो चीजें मुझको बड़ी बेहतर दिखी। जैसे आप अपने स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आप स्टॉक ब्रोकर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो न्यूमरोलॉजी वाला हिस्सा और ज्ञान तो मैंने आपसे पूछ ही लिया। अब मैं जरा स्टॉक ब्रोकर वाला हिस्सा भी आपसे पता करना चाह रहा हूँ, और वो मेरे को ये कई लोगों से मेरा भी ताल्लुकात रहते हैं, मिलना जुलना, तो ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में करियर के बारे में बेसिक जानकारी है। एक तो आप पहले मेरे को जरा वो बताइए कि कैसे, क्या 2 नंबर वालों के लिए क्या कनेक्शन है, क्या स्टॉक मार्केट में इनको आना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में करियर कैसे हो सकता है। ये चलो ठीक है, 2 नंबर वाले जितने फायदा उठाएंगे सो उठाएंगे, लेकिन जिनका जो भी नंबर है, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए तो एक बार आप उसके बारे में बताइए कि करियर की शुरुआत कैसे होती है, कितनी जरूरत है, क्या कोई ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ बेसिक चीजें बताइए। यस सर, 2007 से मैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस ले रही हूँ। जब भी मैंने शुरुआत की थी तो औरंगाबाद में जब मैंने काफी सारा स्टडी किया था, और मैं जब अपने सिटी में आई औरंगाबाद में और स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बहुत डिस्कशन करना शुरू किया फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स एंड फैमिली, तब जाके पता चला कि किसी के पास नॉलेज ही नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट है क्या, ये किसी को तब पता ही नहीं था। फिर मुझे ऐसे कई बार फील हुआ कि लोगों तक मुझे पहुंचाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट थिंग फॉर करियर। अब काफी सारे लोग जब मुझसे कनेक्ट हुए, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 42,000 क्लाइंट्स है, और मैं अनगिनत टर्नओवर कर चुकी हूँ अबाउट स्टॉक ब्रोकिंग में, अबाउट स्टॉक मार्केट क्लासेस में, और काफी सारे। तो जब लोग आते हैं मेरे पास जो का करियर करे, और मेरे को वैसे मैं आपके साथ कई एपिसोड कर चुका हूँ, मैंने आपको खोज निकाला, मैं ये बोल सकता हूँ फेसबुक से, लेकिन मेरे पास भी ये जानकारी नहीं थी कि आप 42,000 लोगों से भी आप कनेक्टेड हैं, आप लोग क्लाइंट्स हैं, और आपने टर्नओवर्स भी किया है मार्केट्स के अंदर, ये मेरे तक जानकारी नहीं थी। आप अच्छा किया मैंने ये सवाल पूछ लिया, अच्छा हुआ कि आपने बता भी दिया, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। और एक मैं और चीज बोलूंगा, मैं जो भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं तो वो कैसे करें, उनको आपके जैसा बनना है। उनका एक ही सवाल है कि मुझे पूछ, अभी काफी सारे नंबर्स के लिए ना ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता है, बट ऐसे नहीं है ना कि लोग बस एक ही तरीके से सीखते हैं कि करियर अगर बनाना है मुझे स्टॉक मार्केट में तो कैसे बनाए, करियर बनाना है मुझे, तो फिर जब आप इंटरव्यू जॉब के लिए जाते हो तो आपको एजुकेशन पूछा जाता है, आपको काफी सारी चीजें पूछी जाती है। मैं हमेशा 5 सवाल पूछती हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत है। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल या फिर किसी दिन एक मैडम से मिलवाऊंगी, मैं, गंगा मैडम है, शी इज लाइक उनका किराना शॉप है, और वो एक दिन मेरे पास आए और मुझे पूछा कि शीतल मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है तो क्या मैं ट्रेड कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मैम आपको पैसे गिनना आता है क्या, तो शी सेड यस बहुत अच्छे आता है, और आप वो लेडी आज 5,000 रुपए पर डे कमाती है। हम लोग डेफिनेटली उनका एक इंटरव्यू ऐड करेंगे, तो इसी के लिए स्पेशल तो उनसे मिलना चाहूंगा, और वो मिसाल है, वो एक मिसाल भी एज मैटर नहीं करता है, आपको एजुकेशन मैटर नहीं करता है, किसी को इंटरव्यू देने के लिए जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट है कि आरक्षण नहीं है, सभी के लिए ओपन है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा कोई ऐसे झोल मोल नहीं होता है, लाइक वैसे आपका कोई बॉस नहीं होता है। स्पेशली मुझे किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं सभी को बोलती हूँ, यंगस्टर्स, रिटायर्ड पीपल्स, लेडीज, और सबको बोलती हूँ कि आप दिन में कितनी, अभी कल ही एक बंदे से मेरी बात हो रही थी कि शीतल मैं 9.9 घंटे 45 मिनट
जब मैंने चेक किया अपना मोबाइल तो मैं 9 घंटे 45 मिनट अपना स्क्रीन देख रहा था दिन में। तो मैंने कहा भाई कितने पैसे कमाए? इसे नहीं, मैं बस टाइम पास कर रहा था। तो आप उसे टाइम पास कर रहे थे, अगर वही आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे ना 2-3 घंटे, तो आराम से आपको 9,000 रुपए मिल जाते थे। तो दैट इज बेसिक। आपको स्टॉक मार्केट में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, बस आपको आना है और सीख के पैसे कमाने हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। और वैसे हम इस मामले में थोड़ा खुशकिस्मत भी हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो शीतल मैम की क्लासेस भी हैं, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक का नंबर है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहा है। मिस हो रहा है तो टिकर पे चल भी रहा है, आप चाहे तो एक बार नोट भी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये ग्राफिक्स की प्लेट एक बार वापस से दिखाएं, इसके अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे को लगी। पहला, एक तो बॉस नहीं, दूसरा आरक्षण नहीं, तीसरा जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज लग रही है ना, वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। अब आपने ये तो ठान ही लिया ना कि आपके पास मोबाइल है, और ये भी ठन गया है कि ये आपको देखना ही इंटरनेट, तो कोई लत लग चुकी है। अब आज के आप अगर एक दिन में इंटरनेट बंद कर देते हो तो शायद खाने को आप मिस ना करते हो, लेकिन इंटरनेट को जरूर हर कोई मिस करता है। तो जब ये पक्का फिक्स हो ही गया है कि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है और हमको देखना भी है, ये भी फिक्स हो गया है, बस सिर्फ एक ही काम करना है, क्या देखना है इसको तय करना है बस। और सारी चीजें तो बाय नेचर अपने आप से होगी, मोबाइल पे हो गया, इंटरनेट पे हो गया, देखने की लाजमी हो चुकी है, सिर्फ इतना ही बदलना है कि क्या देखना है। हर एक के पास 2-3 घंटे का टाइम होता ही होता है सर, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप दिन में व्हाट्सएप कितनी बार चेक करते हो, आप कितनी बार टेलीग्राम पे जाते हो, आप फेसबुक पे जाते हो, बट अगर उस पर थोड़ी सी मनी कंट्रोल या फिर आपका फाउंडर इंडिया भी मैं सुबह सुबह देख लेती हूँ कि आप जो इंफॉर्मेशन देते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो फेसबुक पे मुझे लाइव मिल जाती है। तो मुझे ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल टेक्निकल जो चार्ट्स आप एक्सप्लेन करते हो अमेजिंग होता है। मतलब आपका जो चार्ट का नॉलेज है वो बहुत ट्रिमेंडस है। मतलब मैं काफी सारी चीजें आपसे टेक्निकली सीखी हुई है। थैंक यू वेरी मच मैम। ये तो है ही, ये तो हमने इसलिए हमने अपने कंसेप्ट भी रखा है कि अर्निंग लर्निंग। आप अर्न तो ठीक है, अर्न तो हो ही जाएगा, लेकिन लर्निंग सर, जैसे मैंने शीतल मैम से बहुत कुछ सीखा। आज शीतल मैम हमको बता रही है कि हमारे वो टेक्निकल चार्ट्स में प्रभावित है, तो ये एक अच्छी चीज है। और खासकर एक्सक्लूसिव और सी बात बोलना तो हमारे लिए वैसे बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा शीतल मैम, ये तो बात होगी फिक्स, बॉस नहीं, आरक्षण नहीं, पैसे नहीं, 2 घंटा मार्केट कर दे सकते हैं, लेकिन करियर के फॉरवर्ड सीखना होगा। शेयर मार्केट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या बन सकता हूँ, मेरे अपने नाम के नीचे क्या क्या लिखा हो सकता है, मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, जरा मेरे को ये भी आप बताइएगा। मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि मैं शेयर बाजार में नौकरी करूँ या फिर शेयर बाजार का काम करूँ, तो मैं अपने नीचे क्या क्या लिख सकता हूँ। देखिए, अगर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो और कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप स्टडी करके चाहते हो, आप 10-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो मिनिमम। कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपका लाख रुपए से तो आजकल कहीं पे भी कोई भी बिजनेस नहीं शुरू होता है। बट आपको तो पता है स्टॉक मार्केट में आप 5,000 से 50,000 50 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। 50 रुपए वाला भी शेयर मिल जाएगा, 10 रुपए वाला भी शेयर आपको मिल जाएगा, 50 पैसे वाला भी शेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लेडीज जेंट्स कुछ नहीं है, आप सारे लेडीज और जेंट्स भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। देन बट अगर आप देखते हो ना तो स्टॉक मार्केट को लोग सिर्फ सट्टा बाजार बोल के देखते हैं, मतलब लाइक गमाने के तरीके से ही मार्केट में आते हैं। मतलब एक ही सोच होती है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे तो हमारे पैसे जाने के चांसेस है। जब आप ये सोच के आते हो, विदाउट नॉलेज आते हो, तो जा सकते हैं। अब जितने सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी क्लाइंट आते हैं और पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसको करियर में क्या करना है। आजकल बच्चों को भी यही होता है कि किसी के अंडर जॉब नहीं करना है, बॉसगिरी नहीं चाहिए, तो फिर स्टॉक मार्केट को करियर बनाना है तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। एक तो आप गोल्ड ऑपरेटर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजर आप बन सकते हो, एडवाइस कर सकते हो लोगों को कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप चार्ट्स के लिए एडवाइस कर रहे हो, आप स्टॉक के लिए एडवाइस कर रहे हो, तो उस तरीके से आप एडवाइस कर सकते हो। वेल्थ मैनेजर आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। फंडामेंटल एनालिस्ट, मैं फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फंडामेंटल न्यूज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए एक प्रॉपर एग्जाम होती है। टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानर,
देन आर्बिट्रेजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अगर आप आपके करियर के लिए भी सोचोगे तो सबसे बेस्ट करियर इतने सारे स्टॉक मार्केट में है। ठीक है मैम, ये तो आपने सारे नाम भी बताए। अब अगर मैं कोर्सेज के बारे में तो मैं किस किस सेगमेंट में जा सकता हूँ? म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, मतलब कैसे कैसे देखूं, कैसे कैसे पकड़ूं, ये और जरा आपने कॉल करें। मुझे आप डिम्पी से रात में 3 बजे उठाओगे और शीतल स्टॉक मार्केट सिखा दे तो मैं सिखा सकती हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट के क्लासेस में क्या सिखाते हो, तो यस मैं म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बोला ना आपको कि फंडामेंटली मैं बहुत स्ट्रांगली स्टडी करती हूँ। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना, मतलब अगर आपको पता नहीं होगा, मैं पहला 1 आवर जो देती हूँ टीचिंग जो मैं सिखाती हूँ, उसमें पहला 1 घंटा जो होता है ना, हम लोग सिर्फ ट्रेंड कैसे डिसाइड करना है, फिर उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर की हेल्प लेते हैं, उसके लिए हम आपके फाउंडर इंडिया की हेल्प लेते हैं, हम लोग काफी सारी चीजों, मतलब टीवी चैनल में वो आ जाता है आपका फाउंडर इंडिया, तो मनी कंट्रोल ऐप है। देखिए वॉरेन बफेट जब ट्रेड करते थे या फिर ग्राहक जब ट्रेड करते थे तो उनके पास कैल्सी नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे। हमारे पास बहुत इजी वे है, बट लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है। बस डिम्पी सर ने बोल दिया ये स्टॉक अच्छा है तो मैं खरीद लूं, बट डिम्पी सर ने क्यों बोला है वो स्टडी करना मुझे पसंद है। तो दैट इज द मेन रीजन कि डिम्पी सर अगर बोल रहे हैं तो फिर वो क्यों मैं खरीदूं, मैं क्यों देखिए किसी किसी का नंबर होता है, जैसे मेरा नंबर 2 है तो मैं इमीडिएटली किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं डिम्पी सर के ऊपर इमीडिएटली भरोसा क्यों रखूं? आई एग्री कि उनको 110% है, बट कहीं तो मुझे भी नॉलेज है तो मैं वो क्रॉस चेक करूंगी। और सबसे बेस्ट डिम्पी सर, मैंने आपको अभी मेरा क्लाइंट का नंबर दिया 42,000, तो उनके साथ मैंने शेयर की है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी हमने शेयर की है। वहां पे हम लोग काफी सारी स्ट्रैटेजीज दे देते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में दे देते हैं, फ्यूचर्स में दे देते हैं, कैश में दे देते हैं। तो अगर इतनी सारी चीजें अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली जीरो लॉस स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जबरदस्त जबरदस्त, मैं इसमें बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही जबरदस्त है। और ये जो कोर्सेज की जो हिस्सा है, यानी कि कोर्स में क्या क्या होता है, इसमें सारा चीज का कॉमन हुआ है। देखिए एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। आप सोचें कि आज मैंने मंगलवार को पढ़ा है तो बुधवार को मैं सबसे टॉप एनालिस्ट हो जाऊँ, नहीं, कुछ हिस्सा बाजार भी सिखाएगा। हाँ, लेकिन जैसे बेसिक जानकारियां आपको होनी ही चाहिए। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन में काम भी नहीं आती। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए, अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो साइन कॉस थीटा में पढ़ते हैं, लॉगरिथम्स वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही जीवन में कभी उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ना इसलिए जरूरत है, पता नहीं कब इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए जो सारे सेगमेंट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, टीवी के और जीरो लॉस स्ट्रेटजी और जो भी मैम ने आपको बताया कि कोर्स का हिस्सा होता है, इन सब में से मैं बोलूंगा अगर आपके 2 या 3 भी आपके हथियार बन जाए तो आपका काम आ जाएगा। शीतल मैम से आप संपर्क कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर और साथ ही ईमेल एड्रेस है, सोशल मीडिया के एड्रेसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और साथ ही वेबसाइट का एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक और चीज कहते हैं ना कि मोहर लगवा लेने चाहिए आखिरी में जाते हैं, तो कुछ मोहर वाले हम लोगों को ढूंढ के लेके आते हैं। शीतल मैम से जो फायदा उठा चुके हैं, फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों को हम ढूंढते हैं अपने आप से। और हम ये चीज की इसलिए भी पता उनसे करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में हम अपनी झलक देखते हैं। तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको अपने साथ कनेक्ट करके एक बार हम वापस उनसे पता कर लेंगे, क्योंकि वो जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो हमारा एक्सपीरियंस भी होता है। अनुश्री भटकर वो आज हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अनुश्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमको समय निकाल के दिया। आपका व्यस्त होगा शेड्यूल, मार्केट आवर्स भी चल रहे हैं, बट फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुश्री जी मैं ये तो बाद में पूछूंगा कि आप शीतल मैम से कनेक्ट कैसे होंगी। मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा कि शीतल मैम के बिना और शीतल मैम के साथ जीवन में आपको कितना फर्क दिखता है? फर्क तो बहुत पड़ा है सर, बिकॉज उन्होंने मुझे जो टिप्स दिए हैं वो
उन टिप्स से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है। आई हैव माय ओन फिटनेस सेंटर, तो उन्होंने जो मुझे वास्तु टिप्स दिए हैं, प्लस उन्होंने मुझे जो बिजनेस टिप्स दिए हैं, उन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी, मेरा फिटनेस सेंटर का नाम, मेरा नाम, सिग्नेचर उन्होंने बताया है। मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ग्रोथ हुआ है, बहुत। ओके, अच्छा, मैं बहुत ग्रोथ की भी बात आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं ये चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय वो आपको टिप्स दे रही थी, आपको रिकमेंड कर रही थी, आपसे बात कर रही थी, आपने किसी एक जगह पर आके कहा नहीं, ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा, आप मेरे से ये काम मत करें? कहीं पर भी ऐसी कोई बात उन्होंने आपसे बताई जो आपको भी टफ लगे करने में? नहीं, उन्होंने जो मुझे टिप्स दी है, इट्स रियली इजी टू मैनेज एंड इजी, जो मैं आराम से कर सकती हूँ, मुझे टफ कोई लगा ही नहीं, इजी टू मैनेज। सब कुछ मुझे उन्होंने बताया, मैं आराम से कर सकती थी वो टिप्स, डिफिकल्ट नहीं लगा। और जिस वे से उन्होंने मुझे समझाया, जिस वे से उन्होंने मुझे गाइड किया, जिस वे से उन्होंने मुझे टिप्स दी, इट्स रियली इजी टू मैनेज। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। अच्छा अनुश्री जी, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बहुत छोटी सी चीज आपको पता करनी है। पहले आप किस चीज से जूझ रहे थे जो अब सुलझ गई है? पहले किस चीज की प्रॉब्लम थी अब जो सुलझ गई? पहले मैं जॉब करती थी, बट मैं बिजनेस में आई तो मुझे बिजनेस में स्टार्टिंग में इतना ग्रोथ नहीं था। फिर मुझे शीतल मैम मिली, उन्होंने मुझे बहुत टिप्स दिए हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मेरा नाम फिटनेस सेंटर का, उसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने ऐड करने दिए, एंड साइमल्टेनियसली उन्होंने मेरे सिग्नेचर्स में भी कुछ वर्ड्स ऐड करने दिए, और उन्होंने बोला यही प्रैक्टिस करो। तो यू कांट बिलीव, सिग्नेचर से तो मुझे बहुत फर्क पड़ा, बहुत। एंड मेरे बिजनेस का जो नाम था उसमें से मुझे पॉपुलैरिटी भी बहुत मिली। ठीक है, ये वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ गाइडेंस मिली? आपने कुछ ऐसा किया? वास्तु में मेरा जो टेबल था, जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को अटेंड करती थी, वो डायरेक्शन उन्होंने बताया, और मैंने उस डायरेक्शन में जब से मैंने मेरा टेबल और चेयर शिफ्ट किया है, उससे भी मेरे क्लाइंट्स के इंक्वायरीज बढ़ने लगे हैं, क्लाइंट्स ज्यादा आने लगे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये आपका एक्सपीरियंस ऐड करूंगी डिम्पी सर, उसका जो फिटनेस सेंटर है एंड शी इज वेरी गुड टीचर, उसने मेरा 5 kg वेट लॉस करवाया है। नाउ शी इज माय, थैंक यू सर मैम, और आई रियली प्राउड कि आफ्टर न्यूमरोलॉजी, आफ्टर वास्तुस एंड ऑल, बट उनका जो हार्ड वर्क है वो दुबई तक भी जाके आई है अपने सेमिनार्स, और रिलेटेड टू फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनको हर जगह बुलाया जाता है, काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं। आई एग्री, न्यूमरोलॉजी लक चेंज करने के लिए आपको काफी सारी हेल्प हो जाती है, बट उसके साथ आपका हार्ड वर्क, और सबसे बेस्ट मुझे अनुश्री की बात ये लगी है, हम लोग कुछ दिनों पहले ही न्यूमरोलॉजी रिलेटेड एंड वास्तु रिलेटेड मिले थे, और मैंने उसको छोटी छोटी टिप्स दी थी अबाउट मार्केटिंग, और वो मेरी कॉपी कैट हो गई है। मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैम अनुश्री मैम सेम आपके जैसे सारी चीजें कर रही है। सो आई रियली प्राउड कि मैं किसी एक को तो बता पाई हूँ कि इस तरीके से मार्केटिंग करो। नहीं, बहुत बढ़िया। yes, राइट, मैम से मोटिवेशन बहुत मिलता है। हाँ, ये मोटिवेशन का तो खैर सोर्स है, खजाना, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा अनुश्री जी आपसे बातचीत करके, एंड आई होप कि आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच आज अपने समय में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शीतल मैम, बहुत शुक्रिया आपका भी। आज आप हमारे साथ कार्यक्रम जुड़े डेस्टिनी नंबर 2, जिनका 2, 11, 29 और 20 का जन्म है, उनका डेस्टिनी नंबर 2 है, और ये एपिसोड बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। और साथ ही आज हमने एक ऐसे व्यापार के बारे में बात की, एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जो कि मेरे को लगता है कि भारत का एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। शुभ अंक की हमारे अगले एपिसोड्स भी जारी रहेंगे। नमस्कार।